अहमदाबाद का विमान दुर्घटना तो आपको याद ही होगा, उसको कोई कैसे भूल सकता है। उस विमान दुर्घटना में एक बड़े शख्सियत भी दुनिया छोड़कर चले गए थे, जिनका नाम है विजय रूपानी। विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आज चर्चा का विषय बने हैं। चर्चा का विषय इसलिए बने हैं क्योंकि जिस पार्टी में समर्पण भाव से वो अपने पूरे के पूरे जीवन काम करते रहे, जिस पार्टी के समर्पण भाव को दिखाते हुए वो एक कार्यकर्ता के जैसे पूरे के पूरे गुजरात में मेहनत करते रहे, उसी पार्टी ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, राज्य का मुख्यमंत्री बनाकर कुर्सी सौंपी। वही पार्टी 20 से 25 लाख रुपए के लिए उनके परिवार को छोड़ देती है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी जो भारत देश की तमाम पार्टियां हैं उनके बीच में है, सबसे ज्यादा जिस पार्टी को चंदा मिलता है, हजारों करोड़ रुपए का चंदा मिलता है, वो पार्टी मात्र 20 से 25 लाख रुपया जो विजय रूपानी के अंतिम संस्कार में खर्च हुआ था, उसको देने से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। सोशल मीडिया पर, सामाजिक पटल पर यह चर्चा का विषय बनता है, तो हमें भी लगा कि वाकई में मानवता के नजरिए से, समाज के नजरिए से एक बार इस पर बात करें। आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। विजय रूपानी का परिवार कहता है, उनके पारिवारिक दोस्तों के हवाले से दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि परिवार ने 20-25 लाख रुपया जो टेंट का, फूल का उनके अंतिम संस्कार में खर्च हुआ था, उसको वापस व्यापारियों को दे दिया है। परिवार को पैसे की कोई कमी नहीं है, परिवार पैसे को तवज्जो नहीं देता, लेकिन तकलीफ इस बात का है कि विजय रूपानी के लिए, जो वाकई में गुजरात भाजपा के लिए बड़े चेहरे थे, सम्मानित थे, लाखों कार्यकर्ताओं के लिए उनके आदर्श थे, उनको भारतीय जनता पार्टी उनके मौत के बाद, वो दुनिया छोड़कर चले गए तो उसके बाद उनके परिवार को यूं छोड़ देती है केवल 20-25 लाख रुपए के लिए। पूरा का पूरा, सबसे पहले आप माजरा समझिए। विजय रूपानी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। जो अंतिम संस्कार हुआ उसमें फूल मंगवाए गए, उसमें टेंट लगाए गए, कई अन्य खर्चे होते हैं वो खर्च हुए। अब भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है जिसने विजय रूपानी के अंतिम संस्कार को अपने तरफ से किया जा रहा एक समारोह इस प्रकार से दिखाने का प्रयास किया था, परिवार को लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों को 20 से 25 लाख रुपए का भुगतान करेगी। जो व्यापारी फूल और टेंट लेकर के आए थे, कई अन्य सामान लेकर आए थे, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जब विजय रूपानी के अंतिम संस्कार में खर्च हुए रुपए लेने वो व्यापारी पहुंचे, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। बीजेपी ने कहा कि हम क्यों देंगे, जाइए विजय रूपानी के परिवार से मांग लीजिए। विजय रूपानी के परिवार के पास व्यापारी हैं, परिवार ने उनको उतने रुपए का भुगतान कर दिया, लेकिन परिवार को इस बात का दिक्कत है, उनको इस बात से ठेस पहुंची कि आखिरकार मानवता के नजरिए से भी तो ये ठीक नहीं है। ऐसी बात भी बिल्कुल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे की कोई कमी है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हजारों करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी के पास प्रति वर्ष आता है। इसके बावजूद अगर अपने एक पूर्व नेता के अंतिम संस्कार में 20 से 25 लाख रुपए खर्च होते हैं तो वो पार्टी अपने खजाने से नहीं दे पाती, तो सामाजिक पटल पर यही चर्चा का विषय बन जाता है। विजय रूपानी को लेकर सोशल मीडिया पर उनके अंतिम संस्कार में भारतीय जनता पार्टी कैसे करती है, कैसे 20 से 25 लाख रुपए के लिए उनके परिवार को अकेले छोड़ देती है, यह चर्चा का विषय बन जाता है। अब एक सवाल जो मेरे मन में खटका कि क्या वाकई में विजय रूपानी का अंतिम संस्कार होता, उसके 4-5 महीने के अंदर गुजरात में चुनाव होता, तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी विजय रूपानी के अंतिम संस्कार के बाद 20 से 25 लाख रुपए का मामला तूल पकड़ने देती? जहां तक हमें लगता है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इमोशंस को कैसे भुनाना है। वो 20 से 25 लाख रुपए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसका भुगतान करती और विजय रूपानी के लिए इमोशंस जो लोगों के मन में रहता, उस सहानुभूति को अपने पक्ष में भुना लेती। लेकिन चूंकि
इस वक्त पर ऐसा कुछ है नहीं, कोई परिस्थिति उधर ऐसी बनी नहीं है। तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यूं आंख बंद कर लेती है और परिवार के भरोसे छोड़ देती है, व्यापारियों को कह देती है कि आप परिवार से जाकर ले लीजिए। जबकि दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि व्यापारी पहले भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से ही अपने खर्चे लेने गए थे, अपना भुगतान लेने गए थे। एक और बात है, जब विजय रूपानी या उस स्तर की किसी भी शख्सियत को कोई भी पार्टी अपने तरफ से अंतिम संस्कार करती है, उसको अपने पक्ष में भुनाना चाहती है, दिखाना चाहती है, जहां पर उसकी पार्टी के तमाम नेता शामिल होते हैं, शरीक होते हैं, तो क्या वाकई में यह सही है कि 20 से 25 लाख रुपए जो पार्टी दे सकती है वो ना दे और अपना हाथ पीछे खींच ले? यह सवाल केवल मानवता के नजरिए से हम पूछ रहे हैं। फिलहाल विजय रूपानी के बारे में आप पढ़ेंगे तो एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व दिखेगा, एक ऐसा व्यक्तित्व आपको नजर आएगा जो अपने व्यक्तित्व के कारण ही आज भी चर्चा का विषय बनता है, जिसके बारे में अगर लोग बात करते हैं तो एक दफा कहते हैं कि सच में जेंटलमैन टाइप का जो एक पूरा का पूरा इमेज होता है, वो पूरी की पूरी छवि लोगों के सामने आ जाती है जब विजय रूपानी का नाम किसी के कानों में पड़ता है। तब विजय रूपानी अब इस दुनिया में नहीं है। हमें इतना पता है कि विजय रूपानी ऊपर कहीं अगर इन चर्चाओं को सुन रहे होंगे तो उनको तकलीफ हो रही होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर जो समाज के अंदर ये तमाम चीजें वार्ता का विषय बनी थी, तो हमने भी कहा कि ना, जरा भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है उस कहानी को एक दफा आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अगर इस कहानी को आपके सामने नहीं रखेंगे तो शायद कल की तारीख में आपको लगेगा कि राजनीतिक पार्टियां अपने नेताओं के लिए क्या क्या करती हैं। वो कभी अपने नेता के परिवार को नहीं छोड़ती, लेकिन ये उसका जीवंत उदाहरण है कि 20 से 25 लाख रुपए के लिए विजय रूपानी से भारतीय जनता पार्टी अपना किनारा कर लेती है। अब बड़े नेता बीच में मध्यस्थता के लिए आ चुके हैं। दैनिक भास्कर से लेकर बड़े बड़े मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि कैसे रुपए देने से मना किया गया और कैसे अब मध्यस्थता के जरिए पूरे के पूरे मामले को ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक कहावत कही जाती है कि अगर एक बार तर्कस से वान चला जाता है तो फिर वो लौटकर वापस नहीं आता, और शायद इसी प्रकार से जो तर्कस का वान है वो वान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छूट चुका है, जो अब वापस नहीं आएगा। उस पर निश्चित तौर पर चर्चाएं होंगी। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।